तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सर टॉपिक टेक्स्ट, हम यहाँ पे टेक्स्ट बुक रीड करेंगे। टेक्स्ट रीडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो अल्केन्स, हेलो एरिनस। दिस विल बी लेक्चर 1। तो इस लेक्चर में ये हमारा पहला लेक्चर होगा, लेक्चर 01। स्टार्ट करेंगे ये लेक्चर। तो लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट द लेक्चर। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो कंसेप्ट है आज का, जो हमें डिस्कस करना है, वो है हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स। तो बेसिक यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, 12th का फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट है, फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट। इसमें डिस्कस करना है हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स एंड हेलो एरीन। So what are these haloalkanes and haloarenes? What are these haloalkanes and haloarenes? यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हो, these are the compounds obtained by replacing hydrogen atom, replacement of hydrogen atom by halogen atom in case of in hydrocarbons। इन हाइड्रोकार्बन, अगर आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है एंड यू आर रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन बाय हेलोजन एटम। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई हाइड्रोकार्बन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दिस हाइड्रोकार्बन इज इथेन। मेरे पास हाइड्रोकार्बन इथेन है, C2H6 इसकी फार्मूला है। तो मैं यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करूंगा बाय हेलोजन एटम। बाय हेलोजन आई मीन दैट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो किसी भी हाइड्रोजन एटम को, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन एटम निकालूंगा, उसको मैं रिप्लेस करूंगा बाय हेलोजन एटम, तो मेरे पास कंपाउंड बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाला तो इट माइनस CH2। किसी हेलोजन एटम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लोरीन को इंट्रोड्यूस करा, क्या जनरली मैं लिखूंगा एक्स हेलोजन एटम की, इन प्लेस ऑफ हेलोजन एटम आई विल राइट एक्स, व्हेयर माय एक्स ओवर हियर इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो मैं यहाँ पे जनरली एक्स लिखूंगा। सो दिस इज हेलो अल्केन। इसी को हेलो अल्केन कहते हैं, जहाँ पे मैं हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करूंगा बाय हेलोजन एटम। सिमिलरली इफ आई रिप्लेस हेलोजन एटम फ्रॉम एरोमेटिक रिंग, अगर मैं एरोमेटिक रिंग से हेलोजन एटम को रिप्लेस करूंगा, नाउ दिस इज एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग में हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम है। अगर मैं इस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करूंगा बाय हेलोजन एटम, तो मेरा यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा दैट्स कॉल्ड हेलोएरीन। That's called a haloarine. So this compound is called a haloarine. So basically difference, only the difference is in case of haloarine is we are replacing hydrogen atom from aromatic ring. This is haloarine and this is haloalkane. हेलोएरीन में हम हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं फ्रॉम एरोमेटिक रिंग लाइक दैट ऑफ बेंजीन रिंग मैंने यहाँ पे बनाई। तो हेलोअल्केन में फ्रॉम एनी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हम रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन एटम को। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से रिप्लेस करूंगा हाइड्रोजन एटम, अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करूंगा विद हेलोजन एटम, किसी हेलोजन एटम से रिप्लेस करूंगा, आई गेट अ न्यू टाइप ऑफ कंपाउंड। दैट कंपाउंड इज दिस, यहाँ पे हेलोजन आएगा। तो ये मेरा जो कंपाउंड है, दिस इज आल्सो हेलोअल्केन, this is also haloalkane because this is not arene, this is not aromatic ring। तो यहाँ आप याद रख सकते हो, अभी हमने एरोमेटिसिटी को डिस्कस नहीं किया है, फिलहाल आप एक ट्रिक याद रख सकते हो। कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, दिस ट्रिक इज यूजुअली एप्लीकेबल एट ऑल प्लेसेस, लेकिन हम एरोमेटिसिटी में और भी ट्रिक्स देखेंगे। तो अगर मेरे पास कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है,
और उसमें ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे, उसमें ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, देन दैट इज यूजुअली एरोमेटिक, तो उसको एरोमेटिक कहेंगे। कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी उसमें ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे, उसको एरोमेटिक कहेंगे। अगर वहां पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे बाय हैलोजन, देन दैट इज हैलोएरी। दिस इज अ जनरल ट्रिक, दिस ट्रिक मे बी एप्लीकेबल टू ऑड प्लेसेस, लेकिन जब एरोमेटिसिटी को डिस्कस करेंगे तब देखिए कहाँ कहाँ पे अप्लाई होती है। लेकिन अगर उसके बगैर हम कहीं पे भी हाइड्रोजन एटम हाइड्रोकार्बन से रिप्लेस करेंगे बाय हैलोजन, हाइड्रोकार्बन में रिप्लेस करेंगे बाय हैलोजन एटम, देन दैट इज हैलो अल्केन। तो इन हैलो अल्केन्स का एक और नाम है, इनको हम अल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज अल्काइल हैलाइड्स, दे आर आल्सो नोन एज अल्काइल हैलाइड्स, एंड दीज आर आल्सो नोन एज एराइल हैलाइड्स, इनको हम एराइल हैलाइड्स भी कहते हैं। दिस इज जनरली इंट्रोडक्शन, दिस इज इंट्रोडक्शन। अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं, हेलो अल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एरीन्स क्या होते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक आपका जो कंसेप्ट है हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स क्या होते हैं वो क्लियर हुआ होगा। इस कंपाउंड को हम और एक तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो मेरे पास एक कंपाउंड है, मुझे इसे हेलो अल्केन बनाना है। किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, कोई भी एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस करो। इट इज नॉट दैट यू कैन रिप्लेस ओनली वन हाइड्रोजन एटम, वी कैन रिप्लेस मोर देन वन। अभी जब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे वी विल सी वी कैन रिप्लेस मोर देन वन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम रह जाएंगे CH2, और मेरा यहाँ पे हेलोजन एटम आएगा, दिस इज हेलोजन एटम। now this is हेलो अल्केन और अल्काइल हैलाइड। you can write this compound like this, आपके पास 1 2 3 कार्बन है, you can write C3। आपके पास 3 + 2 + 3 that is 8 हाइड्रोजन एटम है, you can write C3H8। अगर C3H8 में एक हाइड्रोजन निकालोगे you can write C3H7, और यहाँ पे कोई हेलोजन, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लोरीन यहाँ पे लिखा तो मेरे पास यहाँ पे C3H7Cl बन गया। सिमिलरली आप इस कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो दिस इज 1 कार्बन, दिस इज 2 कार्बन, दिस इज 3 कार्बन। So this is basically I can write it in the form of bond line notation. तो bond line notation is मेरे पास ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है। Now this is carbon number 1, this is carbon number 2, this is carbon number 3। तो यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन अटैच्ड है, या इस कंपाउंड को यहाँ पे मेरे पास क्लोरीन अटैच है। Now this is also C3H7Cl। तो जब बॉन्ड लाइन नोटेशन दिखाते हैं these represent कार्बन एटम्स, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन एटम्स, ताकि अनलेस यहाँ पे हाइड्रोजन एटम मेंशन नहीं किया गया है तब तक ये कार्बन एटम है। So this is how you can write compound in either in this way or in this way or in this way। I hope यहाँ तक बात आपको समझ में आई हो। I hope यहाँ तक बात आपको समझ में आई हो। हाँ, नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब हम डिस्कस पहले करेंगे, पहले इस कॉन्सेप्ट को अल्काइल हैलाइड्स को ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनका पूरा डिस्कशन जब खत्म होगा तब हम हैलोएरीन्स को डिस्कस करेंगे। ना नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ दीज हेलो अल्केन्स। तो डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। We'll discuss classification of हेलो अल्केन्स। Now let us discuss classification। तो डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स और अल्काइल हैलाइड्स। हेलो अल्केन्स की क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। Now we'll see on what basis these haloalkanes have been classified. What are the basis of classification? Haloalkanes को हम किस बेस पे क्लासिफाई करते हैं? We'll see basis of classification. Now first type of classification we can write over here. The first type of classification is based on the number of halogen atoms. तो यहाँ पे आप नोट डाउन करो classification based on number of halogen atoms. Classification based on number of halogen atoms.
बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम। कितने हैलोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे हमारे हेलो अल्केन में, उस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ इसको एक्सप्लेन करूंगा। नंबर फर्स्ट इज, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कंपाउंड है C2H5X। तो नंबर सेकंड मेरे पास, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे Cl लिखूंगा C2H5Cl। और इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2Cl। तो नंबर सेकंड मेरे पास है, मैं यहाँ पे दो हेलोजनस को सब्स्टिट्यूट करूंगा। मेरे पास कोई कंपाउंड है CH3CHCl2। मैं इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मेरे पास कोई कंपाउंड बनेगा, नंबर थर्ड टाइप ऑफ कंपाउंड। मेरे पास थर्ड टाइप ऑफ कंपाउंड बनेगा। थर्ड टाइप ऑफ कंपाउंड, मैं इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करूंगा। द कंपाउंड भी CH3CCl3। Now this is how I can classify these halogen atoms. This is how I can classify these halogen atoms. तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं एक और एग्जांपल लूंगा। मेरे पास फॉर एग्जांपल CH3 है और इसके साथ मेरा हेलोजन एटम अटैच है। अब मैं दूसरे हाइड्रोजन एटम को यहाँ पे रिप्लेस करूंगा। नंबर सेकंड इज आई कैन रिप्लेस वन मोर हाइड्रोजन एटम। तो एक और हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके एक और हेलोजन यहाँ पे इंसर्ट करो, यू विल गेट CH2X2। तो नंबर थर्ड इज आई कैन रिप्लेस वन मोर हेलोजन एटम। तो मेरा थर्ड वाला बनेगा, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन रह जाएगा CHX3। एंड द फोर्थ वन विल बी CH, यहाँ इस हाइड्रोजन को भी निकालो, दैट विल बी CX4। दीज आर द क्लासिफिकेशन। तो इसमें सिर्फ एक हेलोजन एटम है, इसको कहते हैं मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, मोनोहेलाइड या मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। यहाँ पे दो हेलोजन एटम्स है, वी कॉल इट डाई हेलो अल्केन। इट्स कॉल्ड डाई हेलो अल्केन। यहाँ पे तीन हेलोजन एटम्स है, इट्स कॉल्ड ट्राई हेलो अल्केन। एंड यहाँ पे चार हाइड्रोजन एटम है, इट्स कॉल्ड टेट्रा हेलो अल्केन। दिस इज कॉल्ड टेट्रा हेलो अल्केन। दिस इज कॉल्ड टेट्रा हेलो अल्केन। यू कैन कॉल दिस एज मोनो हेलो अल्केन, मोनोहेलाइड और मोनोहेलोअल्केन या मोनो अल्काइल हैलाइड। बेसिकली ये बात आपको समझ में आई होगी कि हम कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। On the basis of number of halogen atoms, we have four types of alkyl halides. They are monohaloalkanes, dihaloalkanes, trihaloalkanes, tetrahaloalkanes. In this case, we replace one hydrogen atom, we replace two hydrogen atoms, we replace three hydrogen atoms, and we replace four hydrogen atoms. So same will be the case in case of aryl halide. अगर आपके पास कोई aryl halide है, वहां पे भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। ये मेरे पास aryl halide है, आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हेलोजन लगाया, and you are replacing two halogen atoms, two hydrogen atoms in other case। इसमें आप दो हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करके दो हेलोजन एटम्स लगा सकते हो। इसमें आप तीन हेलोजन एटम्स को रिप्लेस करके तीन हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करके तीन हेलोजन एटम्स यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। दिस इज मोनोहेलोएरीन, दिस इज डाइहेलोएरीन, दिस इज ट्राइहेलोएरीन। इसका डिस्कशन हेलोएरीन में होगा। ये बात आपको समझ में आई होगी कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं हेलो अल्केन्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ये बात आपको समझ में आई होगी। नंबर सेकंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन nature of CX bond या hybridization of carbon atom to which halogen is attached। तो सेकंड क्लासिफिकेशन को यहाँ पे डिस्कस करो, तब तक आप साथ साथ इनको नोट करो। सेकंड क्लासिफिकेशन में हमारे पास है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द hybridization of p type of classification based on hybridization of carbon atom to which halogen is attached, तो उस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन पे क्लासिफिकेशन करेंगे जिस पे हेलोजन अटैच होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कंपाउंड है CH3CH2Br।
तो मुझे कौन से कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखनी है जिसको हैलोजन अटैच है। दिस इज हैलोजन, इट्स अटैच्ड टू दिस कार्बन एटम। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पे मैं क्लासिफिकेशन करूंगा। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पे मैं क्लासिफिकेशन करूंगा। तो इसमें मेरा आता है नंबर फर्स्ट केस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अगर हैलोजन अटैच होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से सॉरी, अगर हैलोजन अटैच होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, तो फर्स्ट केस विल कम व्हेन हैलोजन इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। विल डिस्कस दीज केसेस। तो इससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा हाउ टू डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग कैसे हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो, हाउ यू कैन डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत इजी है। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इक्वल टू, आपको काउंट करना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। आपको यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने हैं। इफ द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स comes out to be 4, then hybridization is S and P3. If the number of sigma bonds comes out to be 3, hybridization will be sp2. If the number of sigma bonds comes out to be 2, hybridization will be sp। तो बेसिकली ये तीन हाइब्रिडाइजेशन आपको यहाँ पे याद रखना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। नाउ मेरी जो पहली क्लासिफिकेशन है यहाँ पे, दैट्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अगर मेरे पास कौन सा कार्बन होगा sp3, I'll take example over here। मेरे पास R C, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हेलोजन एटम। मेरे पास R है, यहाँ पे कार्बन है और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके किसी और अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे R, यहाँ पे हाइड्रोजन, वायर R इज अल्काइल ग्रुप। R कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है यहाँ पे, दिस इज X। एक और एग्जांपल है जहाँ पे मैं इस हाइड्रोजन को भी अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करूंगा। दिस इज R, दिस इज R एंड दिस इज X। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, you have to count the number of sigma bonds, 1 2 3 4 sigma bonds। that means hybridization is sp3। अगर यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4, that means hybridization is sp3। अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 sp3 hybridization, तो यहाँ पे ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्केन्स हैं which are having sp3 hybridization। ना डिफरेंस कहाँ से आते हैं, यहाँ पे हेलोजन एटम अटैच है इस कार्बन से। हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू दिस कार्बन। हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू दिस कार्बन। इस कार्बन एटम पे हेलोजन एटम अटैच, डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस कार्बन एटम। तो हेलोजन एटम इज अटैच्ड डायरेक्टली टू दिस कार्बन। इस कार्बन पे हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच है। लेकिन हमें देखना है ये कार्बन खुद कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। नाउ दिस इज वन अल्काइल ग्रुप, means carbon which bears halogen that is directly attached to only one carbon atom. This is called a primary haloalkane। This is called a primary alkyl halide। This is called primary alkyl halide। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में जिस कार्बन को हेलोजन अटैच है वो डायरेक्टली अटैच है ओनली वन कार्बन एटम। इसको हम 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे बात करो, हेलोजन इज अटैच टू दिस कार्बन। This carbon is directly attached to one carbon atom and other carbon atom। Halogen is directly attached to 2 other carbon atoms। इसको हम secondary alkyl halide कहते हैं। इसको हम secondary alkyl halide कहते हैं। Secondary alkyl halide और you called it 2 degree haloalkane। Similarly, यहाँ पे halogen इस carbon पे attach है, but this carbon is directly attached to 3 other carbon atoms। तो इसको हम tertiary haloalkane कहते हैं और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं 3 डिग्री से। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, दिस इज वन क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा एटम प्राइमरी है, कौन सा एटम सेकेंडरी है और कौन सा टर्शियरी है। फॉर एग्जांपल इस पे हम बात करेंगे थोड़ी सी। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कंपाउंड है, दिस इज द कंपाउंड CH3 CH Cl
यहाँ पे CH3। आपको बताना है ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है, इज दिस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो देखो यहाँ पे जो ये हैलोजन एटम है, इट इज अटैच्ड टू दिस कार्बन एटम, और ये कार्बन खुद डायरेक्टली अटैच्ड है दो कार्बन एटम से, देयरफॉर दिस इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सिमिलरली आपको एग्जाम में ऐसे भी दिया जाएगा, तो यहाँ पे आपका CH2Cl होगा, तो आपको बताना है ये कौन सा टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड है। नाउ टेल मी व्हाट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड इज दिस। टेल मी व्हाट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड इज दिस। ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। Tell me what type of alkyl halide is this? Is this primary alkyl halide or secondary alkyl halide or tertiary alkyl halide? Very good. तो देखो यहाँ पे इस कार्बन एटम को अटैच है क्लोरीन, क्लोरीन इज अटैच्ड टू दिस कार्बन एटम, इस कार्बन एटम, बट दिस कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन एटम. It's attached only to this carbon atom, therefore this is primary alkyl halide. This is primary haloalkane. So this is primary haloalkane, और here इस हेलोअल्केन को हम प्राइमरी हेलोअल्केन कहते हैं. वेरी गुड, यहाँ से आंसर पे आ, वेरी गुड, 1 डिग्री, वेरी गुड नीलोफर, इंशा, मारिया, वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो इसकी एक दो एग्जांपल्स हम और करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे. इसकी एक दो एग्जांपल्स हम यहाँ पे और लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. साथ साथ आप इसके नोट्स भी बना लो, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना लो साथ साथ. एक बार आप नोट्स बना लो इसको, फिर आपको चाहे आपका बोर्ड एग्जाम होगा या कम्पिटिटिव एग्जाम में होगा, एक दो बार आपको कॉपी को देखना है, अपनी नोटबुक को देखना है, बस आपका काम हो जाएगा. कोई भी क्वेश्चन हो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वो आप सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है. तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा. आई विल टेक एग्जाम्पल. तो मेरे पास कोई एग्जाम्पल है, आई हैव कंपाउंड लाइक दिस. तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे मेरा हेलोजन एटम है. तो मुझे बताओ ये कौन सा हेलो अल्केन है, इज दिस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हेलो अल्केन. नाउ टेल मी फास्ट, ये कौन सा हेलो अल्केन. तब तक मैं एक और कंपाउंड बनाऊंगा. टेल मी फास्ट, इज दिस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हेलो अल्केन. टेल मी फर्स्ट वन क्या है. वेरी गुड, फर्स्ट वन. अरे नीलोफर, सेकंड, सेकंड कहाँ से होगा. दिस इज हेलोजन, ये हेलोजन है. इट इज डायरेक्टली अटैच टू वन कार्बन एटम, दिस कार्बन एटम. हमें देखना है ये कार्बन एटम कितने कार्बन से अटैच है. इट्स अटैच्ड ओनली टू वन कार्बन एटम. दिस कार्बन एटम टू विच हेलोजन इज अटैच्ड इज डायरेक्टली अटैच्ड ओनली वन कार्बन एटम, देयरफॉर दिस इज प्राइमरी. अब यहाँ पे बताइए ये कौन सा हेलो अल्केन, ये कौन सा हेलो अल्केन है. सर इट इज सेकेंडरी. वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज सेकेंडरी. सो दिस इज सेकेंडरी. यहाँ पे आप हेलोजन को देख सकते हो, यू कैन सी हेलोजन. आप इस हेलोजन को देखो, ये हेलोजन डायरेक्टली अटैच है टू वन कार्बन एटम, बट ये वाला कार्बन यहाँ पे दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, वन दिस एंड द सेकंड वन इज दिस. वर्ड डायरेक्टली इज इंपॉर्टेंट है, देयरफॉर दिस इज सेकेंडरी हेलो अल्केन. दिस इज सेकेंडरी हेलो अल्केन. नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. एक और एग्जांपल को हम यहाँ पे लेंगे. तो मुझे बताओ ये कौन सा हेलो अल्केन है, व्हाट टाइप ऑफ हेलो अल्केन इज दिस. मुझे बताओ ये कौन सा हेलो अल्केन है, व्हाट टाइप ऑफ हेलो अल्केन इज दिस. वेरी गुड. मुझे बताइए थर्ड वन जो है ये कौन सा टाइप ऑफ हेलो अल्केन है, व्हाट टाइप ऑफ हेलो अल्केन इज थर्ड वन. व्हाट टाइप ऑफ हेलो अल्केन इज थर्ड वन. जल्दी से मुझे बताओ. वेरी गुड, वेरी गुड मुनीर, नीलोफर, शाफिया, वेरी गुड, तबस्सुम, वेरी गुड. दिस इज टर्शियरी. यहाँ पे मेरा हेलोजन एटम है. दिस हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस कार्बन. इस कार्बन को देखना है ये कार्बन डायरेक्टली कहाँ कहाँ अटैच है. one this side, other this side, and the third one this side. Therefore, this is tertiary halo alkane. Very nice. So this is one classification. अगर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिसको हेलोजन अटैच है,
This can be classified into primary, secondary and tertiary haloalkanes. Now I hope आपको आइडेंटिफाई करने आएंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हैलोअल्केन. नाउ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. इसमें और भी क्लासेस हैं. दिस वाज फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. इसमें और भी क्लासेस हैं, अब उनको डिस्कस करेंगे. इसमें और भी क्लासेस हैं, उनको डिस्कस करेंगे. इसमें और भी क्लासेस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे. तो हमने यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को डिस्कस किया. नंबर 4 इज एलाइलिक हैलाइड्स. फर्स्ट इज आवर प्राइमरी, second is our secondary, and the third one is our tertiary. Fourth one is allylic halides. Fourth one is allylic halides, and fifth one is benzylic halides. Fifth one is benzylic halides. ये तीन आपको क्लियर हो गई है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. नाउ व्हाट इज एलाइलिक. एलाइलिक की बात करेंगे तो एलाइलिक में हमारे पास हैलोजन विल बी अटैच्ड टू द कार्बन. इस कार्बन को sp3 कार्बन को, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, बट ये कार्बन खुद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होगा. ये कार्बन खुद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होगा. ये कार्बन खुद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होगा. यहाँ पे CH2, मतलब ये कार्बन अटैच होगा इस कार्बन से, जो जिस कार्बन के पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा. तो यहाँ पे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बट इस कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं. इस कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं. दिस कार्बन इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन. नाउ व्हाट इज एलाइलिक कार्बन. तो पहले आपको पहचानना है एलाइलिक कार्बन क्या है. मुझे बता, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूंगा. इस एग्जांपल में यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लूंगा और यहाँ पे मैं पॉइंट ए रखूंगा, ए कार्बन. यहाँ पे बी कार्बन रखूंगा, यहाँ पे सी कार्बन रखूंगा, यहाँ पे डी कार्बन रखूंगा. तो आप मुझे बता, इसमें से कौन सा कार्बन एलाइलिक है. एलाइलिक कार्बन कौन सा है. मैं यहाँ पे ऑप्शंस लिखूंगा बी, मैं यहाँ पे ऑप्शंस लिखूंगा सी, ऑप्शंस लिखूंगा ए, ऑप्शंस लिखूंगा ए एंड डी. तो आप मुझे बता कौन सा कार्बन यहाँ पे एलाइलिक कार्बन, ए एंड डी. ऑप्शन लिखूंगा यहाँ पे ए एंड डी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी. तो मुझे बता कौन सा कार्बन एलाइलिक कार्बन है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. नीलोफर, शाफिया, या मैसरा, मारिया, शाफिया, वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो यहाँ पे जो एलाइलिक कार्बन है, दिस इज एलाइलिक कार्बन बिकॉज दिस इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस कार्बन एटम. ही बेयर्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, and this is allylic carbon, it is attached to the carbon which bears carbon carbon double bond. So अगर यहाँ पे मैं हेलोजन एटम लगाऊंगा then this will be allylic halide, या अगर मैं यहाँ पे हेलोजन एटम लगाऊंगा this will be allylic halide. तो मुझे बता क्या ये allylic halide है. क्या ये allylic halide है. Is this allylic halide or is this allylic halide. मैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल लूंगा. Is this allylic halide or is this allylic halide. This is A, this is B. तो दो में से कौन allylic halide है. अच्छा, A एंड D लास्ट वाला कौन. अरे नीलो, इंशा क्या बोलते हो, मैसरा क्या बोलते हो. A और B में से आपको बोलना है allylic halide कौन सा है, A और B. A और B में से आपको बोलना है. वेरी गुड तबस्सुम, वेरी गुड मारिया. B से बेंजिलिक नहीं है, allylic है. बेंजिलिक नहीं है, एलाइलिक है. वेरी गुड मारिया, इट्स एलाइलिक. वेरी गुड मुनीर, दिस इज एलाइलिक. तो बी यहाँ पे एलाइलिक है. दिस इज कार्बन व्हिच बियर्स हैलोजन, दिस इज अटैच्ड टू कार्बन व्हिच बियर्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. यहाँ पे आपका हैलोजन डायरेक्टली अटैच है कार्बन जिस पे डबल बॉन्ड है. तो दिस इज नॉट एलाइलिक बट दिस इज एलाइलिक. क्या ये बात आपको समझ में आ गई एलाइलिक क्या होता है. क्या ये बात आपको समझ में आ गई एलाइलिक क्या होता है. अगर आपको कहीं भी एलाइलिक कंपाउंड ढूंढना है तो आपको पहले ढूंढना है एलाइलिक कार्बन. यहाँ पे मैं एलाइलिक कार्बन की थोड़ी सी डेफिनेशन लिखूंगा. नाउ सी, यहाँ पे मैं जाऊंगा. दिस कार्बन इज एलाइलिक कार्बन, इट इज अटैच्ड टू दिस कार्बन. तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन मुझे बता. इस वाले कार्बन की जो मैंने इनसर्कल किया यहाँ पे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता. इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन मुझे बताओ. शाबाश. इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन मुझे बताओ. हाँ, और एग्जांपल्स भी देखेंगे.
वेरी गुड वेरी गुड। sp2, अरे मुनीर sp कहाँ है? मुनीर भाई sp कहाँ है? इंशा sp3 कहाँ है? क्या बोलते हो? sp2 नुसरत वेरी गुड, तबस्सुम sp2 वेरी गुड। तो देखो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, ये वाला पाई है। 3 सिग्मा बॉन्ड्स मींस sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। लेकिन जिस कार्बन के साथ आपका हैलोजन अटैच है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन में लिखेंगे एलाइलिक कार्बन वो कार्बन होता है which is directly attached to sp2 carbon. Allylic carbon is directly attached to sp2 carbon. That carbon which is directly attached to sp2 carbon. sp2 carbon वो कार्बन होता है which bears carbon carbon double bond which is directly attached to sp2 carbon. अगर आपको sp2 carbon, अगर आपको allylic carbon मिल गया तो आप allylic halide को पहचानोगे। अगर आपको allylic carbon मिल गया, आप एलाइलिक हैलाइड को पहचानोगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कंपाउंड है, मुझे बता ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है या एलाइलिक है। आपको बताना है वेदर दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी और एलाइलिक। तो आपको बताना है ये वाला कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है। प्राइमरी है, ऑप्शंस आर नंबर फर्स्ट प्राइमरी, नंबर सेकंड सेकेंडरी, नंबर थर्ड टर्शियरी एंड नंबर फोर्थ एलाइलिक। तो मुझे बता ये वाला आंसर इस पे कौन सा आएगा, इस कंपाउंड में आंसर कौन सा आएगा। वेरी गुड मुनीर, एलाइलिक, शाफिया एलाइलिक, वेरी नाइस नज़त गजाला एलाइलिक, वेरी नाइस। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट्स एलाइलिक। सो दिस इज एलाइलिक बिकॉज हेलोजन इज अटैच्ड टू दिस कार्बन। ये कार्बन एलाइलिक है बिकॉज इट्स अटैच्ड टू sp2 कार्बन। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया व्हाट इज एलाइलिक कार्बन और एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं। उसके बाद हमारा एक और टाइप होता है sp3 में, दैट इज sp3 में एक और टाइप होता है एंड दैट टाइप इज बेंजिलिक हैलाइड्स। दैट टाइप इज बेंजिलिक हैलाइड्स। दैट टाइप इज बेंजिलिक हैलाइड्स। तो डिस्कस करते हैं वन मोर, that is fifth classification, that is fifth type, that is benzylic halides. बेंजिलिक हैलाइड्स। तो फिफ्थ टाइप को डिस्कस करते हैं। सर ये प्राइमरी भी है, यस इट इज आल्सो प्राइमरी, प्राइमरी एलाइड, also primary as, but more appropriately it is allylic because allylic carbon है इसमें, it's allylic, we can call it allylic. Now what is benzylic? Benzylic halide वो halide होता है जिसमें halogen attach होगा, halogen is attached to benzylic carbon, halogen is attached to benzylic carbon. Now what is benzylic carbon? Benzylic carbon वो carbon होता है which is directly attached to benzylic ring. Benzylic carbon is that carbon which is directly attached to benzene ring. Directly attached to benzene ring. Benzylic carbon is that carbon which is directly attached to benzene ring. तो पहले आपको ढूंढना है बेंजिलिक कार्बन। तो मेरे पास ये वाली बेंजीन रिंग है फॉर एग्जांपल, दिस इज द कार्बन व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। तो अगर इस कार्बन पे हैलोजन होगा दिस विल बी कॉल्ड बेंजिलिक हैलाइड। दिस कार्बन इज कॉल्ड बेंजिलिक कार्बन। This carbon is called benzylic carbon. Now what is benzylic carbon? Carbon which is directly attached to benzene ring. तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगेन अगर आप देखोगे दिस इज 1 2 3 4, this is sp3, this will also be included in the category of sp3। तो ये भी इंक्लूड होगा इन द कैटेगरी ऑफ sp3। सो आपको समझ में आया होगा यहाँ पे बेंजिलिक हैलाइड किसे कहते हैं।
बेंजिलिक हैलाइड इज दैट हैलाइड जहाँ पे हमारा बेंजीन रिंग होगा और बेंजीन रिंग से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा उस कार्बन एटम पे अगर कोई हेलोजन एटम अटैच होगा देन दिस विल बी कॉल्ड बेंजिलिक हैलाइड बिकॉज ये जो हमारे पास कार्बन है दिस कार्बन इज कॉल्ड बेंजिलिक हैलाइड दिस कार्बन इज कॉल्ड बेंजिलिक कार्बन। तो मैं यहाँ पे इस कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकता हूँ, आपको बताना है वेदर दिस इज बेंजिलिक हैलाइड और नॉट। टेल मी वेदर दिस इज बेंजिलिक हैलाइड और नॉट। मुझे बता क्या ये बेंजिलिक हैलाइड है। अच्छा, इसमें आपके आंसर ऑप्शंस होंगे, नंबर फर्स्ट बेंजिलिक, नंबर सेकंड आपका होगा सेकेंडरी, नंबर थर्ड आपका होगा टर्शियरी एंड नंबर फोर्थ आपका होगा प्राइमरी। तो मुझे बता इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा टाइप ऑफ हैलाइड है ये। मुझे बता इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा टाइप ऑफ हैलाइड है ये। व्हाट टाइप ऑफ हैलाइड इज दिस। ये कौन सा टाइप ऑफ हैलाइड है। वेरी गुड तबस्सुम मोहद्दीन शाफिया, वेरी नाइस। गजाला, इंशा, नीलोफर। बेंजिलिक नहीं है। अरे नीलोफर जी बेंजिलिक नहीं है। मारिया प्राइमरी, लो नजर प्राइमरी। वेरी गुड मारिया नजर, लेकिन नीलोफर जी प्राइमरी नहीं, बेंजिलिक नहीं है। दिस इज हैलोजन अटैच्ड टू दिस कार्बन, इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू वन कार्बन एटम, मींस इट इज प्राइमरी। तो बेंजिलिक तब होता है जब इसमें बेंजिलिक कार्बन होता। बेंजिलिक कार्बन इज दिस, ये हमारा बेंजिलिक कार्बन है जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है। दिस इज बेंजिलिक कार्बन, दिस इज बेंजिलिक कार्बन, ये बेंजिलिक कार्बन है ये। अगर इसको डायरेक्टली हेलोजन एटम अटैच होगा यहाँ पे देन दिस इज बेंजिलिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। नीलोफर जी आपको समझ में आया होगा यहाँ। ओके सॉरी सर, कोई बात नहीं कोई बात। तो यहाँ पे आपने इस वाली क्लासिफिकेशन को भी समझ लिया होगा। तो अब हम इसको सम अप करेंगे। अगर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड होगा तो इसको बेसिकली हम किस किस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, tertiary, allylic, and last one is benzylic. These are the type of classification. I hope आपको ये बात समझ में आई हो। आप कोई भी एग्जांपल आप देख सकते हो, किसी भी एग्जांपल को चूज करके आप बता सकते हो विच इज प्राइमरी, विच इज सेकेंडरी, विच इज टर्शियरी, विच इज बेंजीलिक। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखेंगे जिसमें sp2 hybridized CX bond होगा। तो दिस वाज द क्लासिफिकेशन इन व्हिच वी हैव sp3 hybridized CX bond। ये जो बॉन्ड है ये sp3 है CX बॉन्ड, ये बॉन्ड भी sp3 है, ये बॉन्ड भी यहाँ पे sp3 है। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे sp2 hybridized CX bond। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे sp2 hybridized CX bond, sp2 hybridized CX bond जिसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी और उस कार्बन पे हेलोजन अटैच होगा। इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, उस कार्बन पे हेलोजन एटम अटैच होगा। इसमें हमारे टू टाइप्स ऑफ हैलाइड्स आते हैं। इन दिस केस वी हैव जनरली टू टाइप्स ऑफ हैलाइड्स। नंबर फर्स्ट इज आवर विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, and number second is aryl halides, number second is aryl halides। ना विनाइल हैलाइड किस हैलाइड को कहेंगे, विनाइल हैलाइड उस हैलाइड को कहेंगे जहां पे हमारा हेलोजन एटम अटैच होगा कार्बन से, दैट कार्बन शुड बियर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट कार्बन शुड बियर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ना देखो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो यहाँ पे। नाउ सी ये हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज वन मोर, दिस इज वन मोर, मींस थ्री सिग्मा बॉन्ड्स, मींस इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मींस आपका हेलोजन डायरेक्टली अटैच है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। दिस इज कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड। तो दिस इज विनाइलिक हैलाइड। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच है आपका हेलोजन, दिस इज विनाइल हैलाइड, दिस इज विनाइल हैलाइड। और एराइल हैलाइड उस हैलाइड को कहेंगे जहां पे हमें एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच हेलोजन होगा, दिस इज एरोमेटिक रिंग और इसके साथ डायरेक्टली अटैच हेलोजन एटम है, हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग। आपके पास सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप हो सकता है, फॉर एग्जांपल
और यहाँ पे आपका हेलोजन एटम हो सकता है, दिस इज अगेन एराइल हैलाइड। तो यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे आपका हेलोजन हो सकता है, दिस इज अगेन एराइल हैलाइड। So this is vinyl halide, halogen directly attached to carbon bearing carbon-carbon double bond. This is aryl halide, halogen directly attached to aromatic ring. क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन का डिस्कशन खत्म किया। इसके बाद हमारे पास एक और टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन होती है, दैट्स वे आर टू टाइप्स ऑफ हैलाइड्स। एक होता है हमारे पास जिम डाइहैलाइड, डाइहैलाइड्स की क्लासिफिकेशन देता हूँ, जिम डाइहैलाइड, और एक होता है हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। जिम डाइहैलाइड क्या होता है और विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, इसका थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। व्हाट इज जिम डाइहैलाइड एंड व्हाट इज विसिनल डाइहैलाइड? जिम डाइहैलाइड उस डाइहैलाइड को कहते हैं, डाइहैलाइड मीन उसमें दो हैलोजन होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, इसमें दो हैलोजन एटम्स है, क्लोरीन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, दोनों हैलोजन एटम्स एक ही कार्बन पे हैं, देन इट्स कॉल्ड जिम डाइहैलाइड। अगर दोनों हैलोजन एटम्स एक ही कार्बन एटम पे है, देन इट्स कॉल्ड जिम डाइहैलाइड, दिस इज कॉल्ड जिम। विसिनल मीन्स ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम, विसिनल मीन्स ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। मेरे पास फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कंपाउंड है CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। तो यहाँ पे ऑन एडजेसेंट कार्बन, दिस एंड दिस कार्बन दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स मेरे पास दो हैलोजन एटम्स अटैच है, दिस विल बी कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड। इसको मैं विसिनल डाइहैलाइड कहूंगा, दिस विल बी कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन दूंगा मैं, आपको बताना है विच वन इज विसिनल डाइहैलाइड। आपको बताना है विच वन इज विसिनल डाइहैलाइड। आपको बताना है विच वन इज विसिनल डाइहैलाइड। तो मेरे पास कोई कंपाउंड है, यहाँ पे हेलोजन है और यहाँ पे हेलोजन है। मेरे पास एक और कंपाउंड है, यहाँ पे हेलोजन है और यहाँ पे हेलोजन है। मेरे पास एक और कंपाउंड है, यहाँ पे हेलोजन है और यहाँ पे हेलोजन है। तो आपको बताना है आउट ऑफ ए, बी एंड सी, out of A, B and C, which one is are विसिनल डाइहैलाइड्स। तो आपको बताना है विसिनल डाइहैलाइड्स कौन कौन से हैं, विसिनल डाइहैलाइड्स कौन कौन से हैं इनमें से आपको बताना है। यहाँ से आंसर्स आ गए, वेरी नाइस, वेरी नाइस मारिया। फोर्थ या तीन ही ऑप्शन दिए हैं मैंने। C is vicinal dihalide, very good, C is vicinal dihalide। नहीं तो पर B and C, तबस्सुम C। चलो देखते हैं मुनीर बी। अरे यार मुनीर, फिर आपको बात समझ में नहीं आ गई। देखो यहाँ पे विसिनल डायलाइड वो डायलाइड होता है जिसमें एडजेसेंट कार्बन के पास हेलोजन एटम अटैच होंगे ना। देखो यहाँ पे आप फिर से एक बार चेक करके देखो, यहाँ पे ये हमारे पास कार्बन है, ये हमारे पास कार्बन है, ये हमारे पास कार्बन है, दो हेलोजन एटम अटैच है। क्या ये कार्बन और ये कार्बन एडजेसेंट है? No, this carbon and this carbon is adjacent. This carbon and this carbon is adjacent. Therefore, this is not vicinal dihalide. ना क्या ये हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड है? एक ही कार्बन पे दो एटम अटैच है, दिस इज जिम। क्या ये हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड है? दिस कार्बन एंड दिस कार्बन दे आर एडजेसेंट, सो सी इज द करेक्ट आंसर। जिस किसी ने भी सी आंसर दिया था, he or she is absolutely right, 100% राइट, 100% राइट है। जिस किसी ने भी ये आंसर दिया था, दे आर 100% राइट, दे आर 100% राइट। जिस किसी ने भी ये आंसर दिया था, दे आर 100% राइट। नाउ लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन को यहाँ पे मैं लूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज, आपको बताना है, आपको बताना है विसिनल डाइहैलाइड कौन कौन सा है। एक बार फिर ट्राई करेंगे सो दैट आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आपको बताना है दिस इज फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकंड। आपको बताना है विच वन इज विसिनल डाइहैलाइड, दिस वन इज थर्ड
and this one is the fourth one. Now tell me which is vicinal dihalide. Very good. Tell me which is vicinal dihalide. Now tell me which is vicinal dihalide. तो आपको बताना है यहाँ पे which is vicinal dihalide. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे नीलोफर फारूक, अरे थर्ड आंसर नहीं आएगा यार, नीलोफर फारूक थर्ड आंसर नहीं आएगा। एक बार फिर चेक करो। नाउ सी, एक बार फिर चेक करेंगे। वेसिनल मीन्स ऑन एडजेसेंट पोजीशन। तो दोनों कार्बन दो जो एडजेसेंट पोजीशन पे है और जिन पे हैलोजन एटम है। तो यहाँ पे एक ही कार्बन पे दो हैलोजन एटम है, दिस इज जिम। तो यहाँ पे 1-2 पोजीशन पे मीन्स ऑन एडजेसेंट पोजीशंस पे हैलोजन एटम है, दिस इज विसनल। यहाँ पे 1-2-3 बहुत दूर है, दिस इज नॉट। यहाँ पे एक कार्बन एटम, दो कार्बन एटम, तीन कार्बन एटम, दिस इज नॉट। सो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड ओवर हियर इज करेक्ट ऑप्शन। तो मुझे बताओ, क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स विनाइल हैलाइड। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा, आपको बताना है विच इज विनाइल हैलाइड। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स विनाइल हैलाइड। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स विनाइल हैलाइड। दिस इज हाउ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम बेसिक्स। बेसिक से कैसे क्वेश्चंस आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विनाइल हैलाइड। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन हमारा विनाइल हैलाइड है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। मुझे बताओ विनाइल, नॉट वेसिनल, विनाइल की बात हो रही है। विनाइल हैलाइड कौन है। मरिया सेकंड, शाफिया सेकंड, नीलोफर सेकंड, तबस्सुम मोहिद्दीन सेकंड, गजाला सेकंड। तो देखते हैं सेकंड ऑप्शन ठीक है या नहीं है। विनाइल हैलाइड वो हैलाइड होता है जहां पे हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन बियरिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अच्छा, अगर इस कंपाउंड को देखेंगे तो मुझे बता ये वाला हैलाइड कौन सा हैलाइड है। ये वाला हैलाइड आपका एलाइल हैलाइड होगा। दिस इज एलाइल हैलाइड बिकॉज दिस कार्बन इज एलाइल व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस। ये वाला एटम जो होगा दिस इज एलाइल हैलाइड। तो यहाँ पे एलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है, sp2 कार्बन है, दिस इज विनाइल। दिस इज अगेन एलाइल एंड दिस इज एरोमेटिक, दिस इज एराइल। तो हमने सबकी क्लासिफिकेशन अलग अलग यहाँ पे की। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई होगी क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे। इसमें इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे। तो एक और क्वेश्चन मेरे पास है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन बनाऊंगा। I'll write a question over here. This is first. This one is second one. This one is third one. And the fourth one is this. मेरे पास एक और कंपाउंड है, that is the fourth one. तो आपको बताना है इनमें से एलाइल हैलाइड कौन सा है। Which is एलाइल हैलाइड। वेरी गुड, फास्ट। Which is एलाइल हैलाइड। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको आएगा। Which is एलाइल हैलाइड। Which is एलाइल हैलाइड। तो यहाँ से आंसर्स आ गए। मरिया डी, शाफिया डी, नजहत, नजहत ए। अरे यार, नीलोफर डी, वेरी गुड। नीलोफर फोर्थ, इंशा फोर्थ, वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस। तो यहाँ पे ए नहीं हो सकता है, यहाँ पे एलाइल कार्बन, ये कार्बन है। अरे यार फिर से देखो ना नजर, ये एलाइल कार्बन है, ये वाला एलाइल कार्बन नहीं है। तो दिस इज नॉट, दिस इज सिंपली प्राइमरी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। दिस इज सेकेंडरी। तो यहाँ पे अगर इसको देखो, दिस इज अगेन सेकेंडरी। यहाँ पे दिस इज नॉट, तो यहाँ पे तीन बॉन्ड्स कंटिन्यू है। So this is your allyl halide. So this option is right option. This option is right option. Very nice. This option is right option. यहाँ पे ये क्वेश्चन मतलब ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा ना, आपको समझ में आया होगा। वेरी नाइस।
तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इनके नॉमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। नॉमेनक्लेचर वैसे भी इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव और बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे नॉमेनक्लेचर की। हम अल्काइल हैलाइड्स को कैसे नाम देंगे। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास टू टाइप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर्स होते हैं। एक होता है कॉमन नेम, एक होता है हमारा IUPAC नेम। IUPAC नेम, तो अगर आपको कॉमन नेम देना है इन कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, दे आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। इन कॉमन सिस्टम द नेम इज गिवन अल्काइल हैलाइड। कॉमन सिस्टम नेम इज गिवन अल्काइल हैलाइड। बेसिकली हमें यहाँ पे वर्ड रूट देखना है। वर्ड रूट को हमें सफिक्स ऐड करना है हैलाइड। वर्ड रूट को सफिक्स ऐड कर रहा है हैलाइड। वर्ड रूट हमारे पास एक कार्बन या दो कार्बन होंगे, तीन कार्बन होंगे, चार होंगे, पांच होंगे, छह होंगे, एटसेट्रा। फॉर वन कार्बन एटम वर्ड रूट इज मिथ। फॉर टू कार्बन एटम वर्ड रूट इज इथ। फॉर थ्री कार्बन एटम वर्ड रूट इज prop. For fourth carbon atom it is but. For fifth carbon atom it's pent. For sixth carbon atom it's hex. तो इन सबको हैलाइड ऐड करना है, आपके पास बनेगा नेम ऑफ द कंपाउंड। आपके पास नेम ऑफ द कंपाउंड बनेगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कंपाउंड है यहाँ पे। आई हैव अ कंपाउंड, आई विल राइट द कंपाउंड राइट हियर। मेरे पास कंपाउंड है CH3 CH2 CH2Br। तो यहाँ पे कितने कार्बन एटम बचे हैं? 1 2 3। सो द वर्ड रूट इज prop। आपको वर्ड रूट लिखना है, यहाँ पे आपने लिखा वर्ड रूट, उसके बाद आपको YL ऐड करना है। YL कहाँ से आ गया? दिस इज मिथ। तो इस हेलो अल्केन में ये हेलो अल्केन जब हमने बनाया, हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। जब आप अल्केन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो, यू गेट अल्काइल, तो आपको अल्काइल मिलता है, वहां पे आपको अल्काइल ग्रुप मिलता है। तो आपको यहाँ पे वर्ड रूट के साथ YL ऐड करना है। इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल। तो इसका नेम हमारे पास यहाँ आएगा, बिकॉज इट कंटेन्स थ्री कार्बन एटम्स, तो इट विल बी प्रोपाइल प्लस हैलाइड ऐड करना है। हैलाइड हमारे पास ब्रोमाइड है, दिस विल बी प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो मोर अप्रोप्रिएटली आप इसको यहाँ से नंबरिंग भी कर सकते हो फ्रॉम द हैलोजन एटम। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। यू कैन कॉल इट 1 प्रोपाइल ब्रोमाइड, बिकॉज एक पे आपका ब्रोमीन ग्रुप है। या यू कैन कॉल इट N प्रोपाइल ब्रोमाइड, you can call it simply propyl bromide. Now in IUPAC system of nomenclature, they are named as haloalkanes. तो आपको अल्केन का नेम लिखना है पहले। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसको आपको सफिक्स ऐड करना है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल अल्काइल अगर आपके पास नॉट अल्काइल ग्रुप, हेलो ग्रुप आपको ऐड करना है। सॉरी, हेलो ग्रुप ऐड करना है। अगर आपके पास क्लोरीन है, यू विल राइट क्लोरो। अगर आपके पास क्लोरीन है, यू विल राइट क्लोरो। ब्रोमीन है, यू विल राइट ब्रोमो। एंड आयोडीन है, यू विल राइट आयोडो। फॉर एग्जाम्पल इस कंपाउंड को हम IUPAC नेम देंगे। तो हमारे पास तीन कार्बन एटम है, इट्स प्रोपेन। प्रोपेन को प्रीफिक्स ऐड करेंगे यहाँ पे हेलो, तो हेलो यहाँ पे ब्रोमो है, दिस विल बी ब्रोमो प्रोपेन। तो इन IUPAC सिस्टम आपको नंबरिंग भी स्पेसिफाई करनी होती है। मोर स्पेसिफिकली इट विल बी 1 ब्रोमो प्रोपेन। इट विल बी 1 ब्रोमो प्रोपेन। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम देना है आपको। तो पहले आपको देखना है हाउ मेनी कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 कार्बन एटम्स, मींस इट इज ब्यूटेन। तो ब्यूटेन अगर इसकी नंबरिंग करेंगे तो हेलोजन को स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए इस चेन में। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो यहाँ 2 पोजीशन पे हेलो ग्रुप है, दैट्स क्लोरो, विल राइट 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो इट्स IUPAC नेम इज 2 क्लोरो ब्यूटेन। लेकिन अगर कॉमन नेम की बात करेंगे, दिस विल बी अल्काइल क्लोराइड। दिस विल बी अल्काइल क्लोराइड। तो अल्काइल ग्रुप में 4 कार्बन एटम है, यू कैन राइट इज ब्यूटाइल chloride. So this is how you can name these compounds. This is how you have to name these compounds. This is the nomenclature. तो nomenclature में basically हम इतना सा पार्ट डिस्कस करेंगे, बिकॉज इसमें एग्जाम्पल्स टेक्स्ट में दी हुई है। आप उन एग्जाम्पल्स पे आप ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे टेबल दिया है,
उस टेबल में एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, उन एग्जाम्पल्स को आप डिस्कस कर सकते हो। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट्स नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, टेक्स्ट बुक में बहुत सारी एग्जांपल्स है नॉमेनक्लेचर पे, उन पे आप ट्राई करना, उन पे आप ट्राई करना। इफ यू आर नॉट एबल टू नेम एनी एग्जांपल फ्रॉम दैट, तो मैं उसका आपको सॉल्यूशन दूंगा, आंसर दूंगा। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, तो सी एक्स बॉन्ड जो हैलोजेंस में होता है उसका नेचर देखना है। ये मेरे पास कार्बन है, इस कार्बन को यहाँ से 3 ग्रुप्स अटैच है और यहाँ से मेरा हैलोजन एटम अटैच है, दिस इज हैलोजन। मुझे देखना है इस वाले बॉन्ड का नेचर, इस वाले बॉन्ड का नेचर जो सी एक्स बॉन्ड है। तो मुझे पता है इन केस ऑफ हेलो अल्केन्स दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एक और बात जो मुझे पता है, हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इफ हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मुझे पता है यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होगी, हेलोजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। As a result, bonded pair of electron जो है that will be more shifted towards halogen, means this halogen will acquire slightly negative charge and this carbon will acquire slightly positive charge. What do we mean by this creation of positive and negative charge? Means dipole will be created over here. Dipole is created over here. Any molecule जिसमें चार्ज सेपरेशन होती है, जहाँ पे डाइपोल क्रिएट होते हैं, we called that molecule as polar molecule. Polar molecule, and the bond in which the polarity is created, that bond is called a polar bond. तो हम यहाँ पे लिखेंगे CX bond जो है that is polar bond. In this case CX bond is polar bond. तो जितना ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा, जितनी पोलैरिटी बॉन्ड की ज्यादा होगी, जितनी पोलैरिटी बॉन्ड की ज्यादा होगी, उतना रिएक्टिव बॉन्ड होगा ज्यादा, उतना रिएक्टिव वो बॉन्ड ज्यादा होगा, रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। जितनी पोलैरिटी ज्यादा उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा। तो यहाँ पे अगर हेलो अल्केन्स की रिएक्शंस की हम बात करेंगे बाद में, they will be because of polarity of CX bond, because in case of halogen CX bond is polar bond, and because of this polar bond they can show large number of reactions, we'll discuss them little later। तो यहाँ पे हमारा पहला important thing है जो CX bond है in halogens, that is polar bond। यहाँ पे आप फर्स्ट लिखो CX bond is polar in nature, CX bond is polar in nature। Why it is polar in nature? Because of electronegativity difference and other factors, and other factors यहाँ पे हम लिखेंगे। वो अदर फैक्टर्स क्या है उनको हम डिस्कस करेंगे, एंड अदर फैक्टर्स, बट मोस्टली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड अदर फैक्टर्स। जो वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा ये भी हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेगा। एंड अदर फैक्टर्स because of electronegativity difference and other factors which are responsible for polarity of the bond। तो यहाँ पे हम लिखेंगे because of this polarity, because of this polarity, because of this polarity, these haloalkanes they are highly reactive, haloalkanes are highly reactive, they are highly reactive in nature, they are highly reactive। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमारे पास डिफरेंट हैलोअल्केन्स होंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास CH3F है, मेरे पास CH3Cl है, मेरे पास CH3Br है, मेरे पास CH3I है। तो इनमें पोलैरिटी ऑर्डर क्या होगा, इनमें पोलैरिटी किसकी ज्यादा होगी, व्हाट विल बी द पोलैरिटी ऑर्डर। तो पोलैरिटी ऑर्डर क्या होगा, एक बार आप टेक्स्ट में जो टेबल दिया हुआ है उस टेबल को देख लो, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल जो टेक्स्ट में दिया हुआ उसको स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लिखो, इट्स टेबल 10.2। टेक्स्ट में टेबल 10.2 है, इसको स्टार मार्क करके लिखो आप, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को डिस्कस करेंगे उस टेबल से, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे उस टेबल से। Based on that table we'll discuss this thing। इस चीज को डिस्कस करेंगे, किसकी पोलैरिटी ज्यादा है, इसको हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट टेबल।
we will discuss it with the help of that table. तो यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ये वाले कंपाउंड्स हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरे पास CH3F है, मेरे पास CH3Cl है, CH3Cl है, मेरे पास CH3Br है और मेरे पास CH3I है। तो नंबर फर्स्ट इज बॉन्ड लेंथ्स की बात करेंगे। नंबर फर्स्ट इज बॉन्ड लेंथ्स की बात करेंगे, बी लेंथ। तो मुझे बताओ बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? CH3 सेम है इन ऑल द केसेस, हैलोजन्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पे हैलोजन का साइज अगर बड़ा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर में अगर यहाँ पे देखूंगा, bond length order will depend upon the size of halogen atom. तो bond length order मैं यहाँ पे लिखूंगा CH3I, इसकी bond length ज्यादा होगी compared to CH3Br, compared to CH3Cl, compared to CH3F। तो इस चीज को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? Because iodine has large size, therefore this bond is weak and this bond is large। अगर ये बॉन्ड वीक है, बेसिकली ये ज्यादा रिएक्टिव भी होगा। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बेसिकली ये कम रिएक्टिव भी होगा। ना नंबर सेकंड इज, हमने बॉन्ड लेंथ ऑर्डर को डिस्कस किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर सेकंड इज CX बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पीज की बात करेंगे, बॉन्ड इंथैल्पीज की बात करेंगे। बॉन्ड इंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? बॉन्ड इंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? तो बॉन्ड एंथैल्पी उसकी ज्यादा होगी जहां पे बॉन्ड स्ट्रांग होगा। बॉन्ड एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड और द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन दिस बॉन्ड हैज बीन फॉर्म्ड। तो बॉन्ड एंथैल्पी की अगर यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे स्ट्रांग बॉन्ड होगा कंपेयर टू CH3I में, तो बॉन्ड एंथैल्पी CH3F में ज्यादा होगी कंपेयर टू CH3Cl, कंपेयर टू CH3Br, कंपेयर टू CH3I। This will be the bond enthalpy order. So basically these two reasons, bond lengths and bond enthalpy, they sum up, they add up and they give the net bond dipole moment order। they give net dipole moment order। तो bond polarity की बात करेंगे या dipole moment की बात करेंगे, तो dipole moment order यहाँ पे आएगा। dipole moment mu का ऑर्डर जो आता है, दैट इज CH3F का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन CH3Cl का ज्यादा होता है कंपेयर टू CH3F। देन द फॉलो द यूजुअल ट्रेंड CH3Br, CH3I। ये बात आपको, ये तीन ऑर्डर याद होने चाहिए, किसी भी सूरत में ये तीन ऑर्डर आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा CH3I। तो यहाँ पे क्यों CH3Cl का ज्यादा डाइपोल मोमेंट आता है? CH3Cl का डाइपोल मोमेंट क्यों ज्यादा आता है? थोड़ा सा ज्यादा आता है, थोड़ा सा ज्यादा CH3Cl का डाइपोल मोमेंट आता है, थोड़ा सा ज्यादा CH3Cl का डाइपोल मोमेंट आता है। बेसिकली ये डिपेंड करता है, डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा होना चाहिए बिकॉज दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन डाइपोल मोमेंट आपको पता है म्यू डिपेंड्स अपॉन Q इनटू D। इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज एंड इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस। तो चार्ज फैक्टर यहाँ पे ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस। थोड़ा सा इनमें कंपटीशन होता है, CH3Cl कंपटीशन को जीत जाता है, देयरफॉर इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा बनता है, थोड़ा सा ज्यादा बनता है कंपेयर टू दैट ऑफ CH3I। बोथ जेईई मेंस और एडवांस में पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? टेल मी, आपको ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड, मुझे बता ये बात आपको समझ में आ गई। ये तीन ऑर्डर जो हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर इजी है याद रखना, बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर इजी है याद रखना। सिर्फ आपको डाइपोल मोमेंट में यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी मिलेगी, यहाँ पे ऑर्डर में थोड़ी सी चेंज मिलेगी, यहाँ पे ऑर्डर में थोड़ी सी चेंज मिलेगी। ये चेंज आपको याद रखनी है यहाँ। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? वेरी नाइस गजाला, ये सर नो नजर, ये सर मारिया, ये सर। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया, यहाँ तक हमने डिस्कस किया डाइपोल मोमेंट, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर को। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा
उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। क्या हम यहाँ पे आज स्टॉप करेंगे या क्वेश्चन एक दो लेंगे? मुझे बता, आप क्वेश्चन एक दो करोगे या स्टॉप करेंगे? नहीं नहीं, जब आपको पढ़ना है तो इससे थकने की बात नहीं है। हर रोज ऑर्गेनिक का क्लास, हर रोज ये होगा 1 आवर एंड 20 मिनट्स। हर रोज जिस किसी भी को भी पढ़ना है उसको पहले मेंटली अपने आप को मोटिवेट करना है, मुझे 1 घंटा और 20 मिनट पढ़ना है। इसमें ये नहीं चलेगा कि 40 मिनट्स का क्लास होगा। दिस विल बी ऑलवेज 1 आवर एंड 20 मिनट्स। ऑलवेज दिस क्लास विल बी 1 आवर एंड 20 मिनट्स। जरा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो आप मुझे। Identify the structure. 1 chloro, 4 secondary butyl, 4 secondary butyl, 1 chloro, 4 secondary butyl, 2 methyl benzene, 2 methyl benzene। क्या आपको इसकी स्ट्रक्चर बनानी आएगी? क्या आपको इसकी स्ट्रक्चर बनानी आएगी? 1 chloro, 4 secondary methyl, 4 secondary butyl, 2 methyl benzene। तो बेसिकली आपके पास बेंजीन होना चाहिए। मैं यहाँ पे ऑप्शन दूंगा। ऑप्शन नंबर 1 इज, ये मेरे पास बेंजीन है, यहाँ पे मिथल ग्रुप है, यहाँ पे हेलोजन एटम है, यहाँ पे मेरा CH है, C2H5 है, यहाँ पे मेरा CH3 है। तो नंबर सेकंड मेरे पास है। आपके पास कोई बेंजीन रिंग है, इससे बेंजीन रिंग, तो यहाँ पे हेलोजन एटम है और यहाँ पे आपका मिथल ग्रुप है। यहाँ पे आपका कार्बन है, कार्बन के पास मिथल ग्रुप है। मैंने Me लिखा, आप Me भी लिख सकते हो CH3 की प्लेस पे, C2H5। नंबर थर्ड टाइप ऑफ कंपाउंड जो मेरा यहाँ है, नंबर थर्ड टाइप ऑफ कंपाउंड जो यहाँ मेरा है, दैट कंपाउंड इज लाइक दिस। तो मेरे पास बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग को अटैच है यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे अटैच है मिथल ग्रुप और यहाँ पे अटैच है कार्बन। कार्बन के पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ से अटैच है मिथल ग्रुप और यहाँ से अटैच है C2H5। एंड फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे जो है, फोर्थ ऑप्शन, द फोर्थ ऑप्शन इज, यहाँ पे आपका क्लोरीन है, यहाँ पे आपका मिथल ग्रुप है और यहाँ पे आपका C, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे आपका C2H7, C2H5। तो मुझे बताए इसका आंसर। आपके पास 1 क्लोरो, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 2 मिथाइल बेंजीन। 1 क्लोरो, 4 ब्यूटाइल। दिस इज 1 क्लोरो, 2 मिथाइल। This is 1 chloro, 2 methyl, 1 chloro, 2 methyl, 1 chloro, this is not, this is 1 chloro, 3 methyl, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। This is 1 chloro, 2 methyl, this is 1 chloro, 2 methyl। अब 4 पे आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल देखना है। If this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, तो ये वाला आंसर भी गलत। If this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, ये वाला आंसर भी गलत। बस हमें कुछ नहीं देखना है, दिस विल बी द आंसर, ये करेक्ट आंसर होगा। शॉर्टकट में ये करेक्ट आंसर होगा। शॉर्टकट में हमने कैसे इस आंसर को निकाला, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? नाउ सी, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 1 क्लोरो, 2 मिथाइल, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसको हम सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं। सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब यहाँ पे ग्रुप होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, कार्बन में मिथाइल ग्रुप अटैच होगा और यहाँ से आपका CH2 CH3 होगा। ये हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। इस ग्रुप को सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं। फोर्थ वन पर वेरी गुड। तो शॉर्टकट में देखो कैसे निकालना होता है, आपको देखना है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे देखा 1 क्लोरो, 2 मिथाइल कहाँ पे है। दिस इज 1 क्लोरो, 2 मिथाइल।
दिस इज 1 क्लोरो 3 मिथाइल, इसको खत्म करो। दिस इज 1 क्लोरो 2 मिथाइल, दिस इज 1 क्लोरो 2 मिथाइल। उसके बाद 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल। अगर आप यहाँ से देखते हो, दिस इज 1 क्लोरो 2 मिथाइल, दिस इज 1 क्लोरो, दिस इज 2 मिथाइल, देन दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। तो 5 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल है, कैंसिल करो। तो यहाँ पे देखो आप, दिस इज 1 क्लोरो 2 मिथाइल, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। 5 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल है, कैंसिल करो। दिस इज 1 क्लोरो 2 मिथाइल, दिस इज 3, दिस इज 4, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। बात खत्म यहीं पे। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे फिर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से मुझे बता, ये क्वेश्चन आपका समझ में आया होगा। मैं आपके ग्रुप में प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल रहा हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे, कल मिलते हैं, डिस्कशन करेंगे कल प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स का। कल हम डिस्कशन करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ लाइव सेशन विद यू।